यार ये इंडिया ही कैसे कर लेता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है। देखो हमारी क्रिकेट को स्टार्ट हुए 1952 में, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट हुई और 1952 में ही आई थिंक इंडिया ने भी ऑफिशियली खेलना चालू किया था। मतलब खेल तो उससे पहले से रहे थे, मगर जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का ही वो मैच था जहां तक मुझे याद आ रही है। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हो, लेकिन इतने सालों में कभी कोई ऐसा मैच हमने नहीं देखा है, ना इंडिया का ना ही पाकिस्तान का। देखो पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पर हम मर के दोबारा पैदा हो जाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हम पूरी खत्म करके दोबारा रीबिल्ड कर लें, तब भी हमें ऐसा मैच देखने को नहीं मिल सकता जो कि आज इंडिया ने खेल के दिखाया। और आखिर इंडिया के पास इतना टैलेंट कहां से आता है, मतलब वो क्यों आखिर इतना ज्यादा अपनी टीम को कैसे बना लिया इन लोगों ने। मैं नर्वस आ गया, मैं क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ पर नर्वस आ गया, क्योंकि हमने अपनी पाकिस्तान टीम को कभी ख्वाब में भी ऐसे परफॉर्म करते नहीं देखा जो कि आज इंडिया ने करके दिखाया है। हुआ क्या है, एक्चुअली पाकिस्तानी चैनल्स जो है वो इंडिया में बैन, और इंडिया के जो मैचेस है वो पाकिस्तान में नहीं दिखाए जाते, लेकिन आपका भाई पैसा भर के, डबल ट्रिपल पैसा भर के इंडिया के मैचेस देखता है। और मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा अपने तमाम पाकिस्तानियों के कि औकात में रहो। इंडियन क्रिकेट टीम से कंपेयर करने से पहले जरा उनका कोई मैच देख लो, अगर पैसे वैसे नहीं है तो मुझसे ले लो सब्सक्रिप्शन लेके, थोड़ा मैच देख लो इंडिया का, ताकि तुम्हें औकात पता चल जाए कि क्रिकेट इंडिया की कहां पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पर है। मैं बताता हूं आप लोगों को, लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि हिंदुस्तान ने इंग्लैंडियों के मुंह से नहीं बल्कि पिछवाड़े से अंदर हाथ डाल के पूरा निकाल लिया, जो भी उनके अंदर जीत हुई थी सारी निकाल ली। इंडिया ने एक हिस्टोरिक टेस्ट अपने नाम कर लिया, और ये हिस्टोरिक टेस्ट लंदन ओवल के अंदर आज जो इतिहास लिखा गया है वो आपको नहीं देखने को मिलता नॉर्मली किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर। और टेस्ट क्रिकेट चल ही इंडिया की वजह से रही है, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो, इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज हो या इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, हमेशा आपको इंडिया ही ऐसे मैचेस देता है जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा रहता है, और हम टेस्ट क्रिकेट को मजीद प्यार करते हैं, मजीद टेस्ट क्रिकेट के दीवाने होते जाते हैं। आज जो हमें टेस्ट क्रिकेट में मैच देखने को मिला है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि आपको T20 में भी वो मजा नहीं आएगा जो आपको इंडिया के टेस्ट मैचेस में मजा आता है। और जो इंडिया की जीतने के बाद सेलिब्रेशन थी, जो इंग्लैंड के मुंह पर पसीने, और बेसबॉल की तो खैर बढ़ गई है, बेसबॉल तो खत्म हो चुका है। बेसबॉल का घमंड ऐसा तोड़ा है इंडिया ने, ना कि सिर्फ वहां पर तोड़ा है। आपको याद होगा 2024 में जब इंग्लैंडी टीम इधर इंडिया में आई थी, आपको याद होगा उस टाइम पर 4-1 से इंडिया ने उनको हराया था, 4-1 से रहा था। यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज लगाई थी, उसके अलावा आपको बहुत सारी और परफॉर्मेंसेस देखने को मिली थी, मगर वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर हमें लगा था कि इंडिया की पावर इंडिया में बहुत मजबूत है, इंडिया को इंडिया में कोई नहीं हरा सकता। फिर इंडिया गया इंग्लैंड, और आज जो इंग्लैंड का घमंड इंग्लैंड में तोड़ा है, क्योंकि ये सीरीज की है ड्रॉ। मैं नहीं चाहता था कि ये सीरीज ड्रॉ हो, एक मैच बीच में ड्रॉ हो गया था, 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, 2 मैच यहां पर इंडिया ने जीते। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो ये मैच इंडिया ने ड्रॉ किया था वो मैच भी इंडिया का अपना था, इंडिया के मतलब इंडिया ने जिस तरीके से उस मैच के अंदर कमबैक किया था वो अनबिलीवेबल था, और इस मैच के अंदर भी जो इंडिया ने कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है। और इंडिया के ना कि सिर्फ कमबैक की आप बात करेंगे, बल्कि जो मैच को शुरू से लेकर चले, पहली इनिंग के अंदर इंडियन भाई लोग ने 224 रन बनाए, 224 रन। लग रहा था कि भाई इंडिया का जो है इस पत्ता नहीं चलने वाला, इंडिया इस मैच को शायद हार जाएगा, उतने अच्छे तरीके से इंडिया नहीं जीत पाएगा जितने अच्छे तरीके से हम नॉर्मली देखते हैं इंडिया को जीतते हुए, क्योंकि इंडिया शुरू में ही जो कर सकता है कर लेता। पहले भी आपको पता है कि इंडिया ने हमेशा शुरू में जो पहले इनिंग के अंदर अच्छे रन किए हैं, लेकिन यहां पर 224 करने के बाद इंग्लैंड को 247 पे आउट करना, ये एक रिमार्केबल थिंग थी। हालांकि इंग्लैंड ने लीड ले ली, लेकिन फिर इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइनअप को स्वाइप किया या जो भी किया अलग अलग तरीके से किया। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल की 118 रन दूसरी इनिंग के अंदर, बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आकाशदीप, ये जो पार्टनरशिप थी जायसवाल और आकाशदीप की, 107 रन की जो है तकरीबन ये पार्टनरशिप थी, ये की पार्टनरशिप थी इंडिया की जीत के लिए, क्योंकि अगर इंडिया ये पार्टनरशिप नहीं लगाता तो इंडिया का जीतना इंपॉसिबल था। इंडिया सिर्फ 6 रन से जीता है, लेकिन आकाशदीप को क्रेडिट कम दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आकाशदीप को पूरा क्रेडिट दिया जाए और उसके गले में भी हार डाला जाए, जीत का जश्न भाई उसका भी पूरा 100%। वैसे तो इंडिया ने सबको क्रेडिट दिया है, लेकिन मैं आकाशदीप की बात अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई वो लेवल का बंदा है, उसने जो करके दिखाया वो माइंड ब्लोइंग है, वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चीज है, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। फिर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के 53 रन, इंडिया ने टोटल मिला के 396 के ऊपर पहुंचाया इस टोटल को, और फिर 376 रन की जो है ऑलमोस्ट आप कह लो लीड हासिल कर ली, यानी कि 377 का टारगेट मेरा इंग्लैंडियों को
जब इंडिया ने बॉलिंग चालू की और रूट और ब्रूक बैटिंग कर रहे थे, उस टाइम के ऊपर हम पाकिस्तान में बैठकर, हम नहीं, मैं अपने आप को नहीं गिन रहा हूं भाई, माफ करना, मेरी आप वीडियो उठाकर देख लो, मैंने कभी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोगों ने ये तक तय कर लिया कि भाई हम इसको ट्रोल करेंगे, हम इसको ट्रोल करेंगे। इवन इंडिया के अंदर जो आपके एबी क्रिक इन्फो हैं, वो रात को अपनी वीडियो में यही कह रहे थे कि भाई अभी हम इंडिया को गाली नहीं देते, अभी हम सुबह गाली देंगे इंडिया को, वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं शुक्र अदा कर रहा था कि भाई अच्छा हुआ कि अभी बारिश हो गई, क्योंकि कल के दिन में जब इंडिया आएगा बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, तो फिर उनके अंदर एनर्जी एक नजर आपको देखने को मिलेगी। मतलब आज के पहले सेशन के अंदर इंडिया के बॉलर्स में एक अलग ही लेवल की एनर्जी, रात को पता नहीं क्या इन लोगों ने खाया है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की है, ऐसा कौन सा इन्होंने वर्कआउट किया कि आज इतनी जोश, जज्बा, करिश्मा नजर आ रहा था इस पूरी बैटिंग लाइनअप में या पूरी बॉलिंग लाइनअप में। इंडिया की पूरी 11 के अंदर एक अजीब ही लेवल का कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि भाई तुम आओ तो सही स्टेडियम में, हम स्टेडियम में तुम्हें चीर के फाड़ देंगे। जब आज सुबह ग्राउंड के ऊपर उतरे इंडिया वाले, तो सिर्फ और सिर्फ 35 रन रह गए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, और 35 रन आपको पता है कि एक विकेट के ऊपर भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह का करिश्मा हमें देखने को मिला इंडियन बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, चाहे वो मोहम्मद हो चाहे वो कृष्णा हो, दोनों ने मिलकर शानदार किस्म की यहां पर भाई बॉलिंग की है, और ऐसी खतरनाक तबाह पेस वाली बॉलिंग की है कि मैं अभी तक वो मेरे दिमाग में विजुअलाइज कर रहा हूं कि ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 4 विकेटें आपके हाथ में और 35 रन आपने डिफेंड कर लिए। जस्ट 35 रन इंडिया ने अपने 2 बॉलर्स को यूज किया, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, और दोनों बॉलर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी। 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, और ऐसी बॉलिंग मैंने इंडिया की तरफ से बहुत कम देखने को मिली है। मतलब मोहम्मद सिराज को अपने ऊपर पूरा बिलीव था कि भाई अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो वो मैं ही हूं, मैं ही इंडिया को लाइन के पार पहुंचा सकता हूं। भाई पहले तो क्रिस वॉक्स के लिए भी तालियां बजानी पड़ेंगी, वो बंदा जब बात अपने मुल्क पर आ जाए तो इंजर्ड ऋषभ पंत भी क्रिस के ऊपर आते हैं, और जब बात मुल्क के ऊपर आ जाए तो क्रिस वॉक्स भी इंजर्ड अपने मुल्क के लिए आते हैं। तो दोनों के लिए बहुत सारी तालियां, चाहे वो ऋषभ पंत हो, क्रिस वॉक्स हो, अपनी कंट्री के लिए दोनों ने अपनी बॉडी को लाइन पर लगाया। लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से ना ही तो वो मैच ऋषभ पंत बचा सके थे, और ना ही ये मैच क्रिस वॉक्स अपनी कंट्री के लिए बचा सके। लेकिन बॉलर्स के लिए बहुत सारी तालियां यार। इंडियन बॉलर्स दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलर्स ऐसे नहीं, हालांकि इस बॉलिंग लाइनअप में ना ही मोहम्मद शमी है, ना ही जसप्रीत बुमराह है। बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है, और सिर्फ 2 ही ऐसे, हालांकि आकाशदीप ने भी शानदार बॉलिंग की, उन्होंने भी यहां पर 1 विकेट हासिल की, मगर स्पेशली जो 2 मेन बॉलर थे वो फास्ट बॉलर। 5 विकेटें मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की। और पहली इनिंग के अंदर भी कुछ ऐसी चीज हमें देखने को मिली है। पहली इनिंग के अंदर भी आपने देखा कि वहां पर भी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ही शानदार बॉलिंग कराई है, उन लोगों ने यहां पर मैच को बचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि भाई इतना क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा है इन लोग को। और फिर अभी मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। वो इंडिया को इस टाइम के ऊपर दुनिया की नंबर 1 टीम बता रहे हैं भाई, और वैसे भी इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, मानो या ना मानो, इंडिया इस टाइम के ऊपर दुनिया की नंबर 1 टीम ही है मेरी नजर में तो। और जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग करवाई है, ये मैच अगर इंडिया नहीं जीतता तो मैं हैरान होता, और पूरी दुनिया हैरान होती कि आखिर इंडिया कैसे ये मैच ना जीता। क्योंकि बॉल 1 जो आज डे 5 के ऊपर जो बॉल 1 करवाई है, तभी से हमें ये चीज पता चल गई कि भाई इंडिया कुछ अलग करने वाला है, इंडिया कुछ अलग ही बवाल करने वाला है, और इंडिया को रोकना जो है वो इम्पॉसिबल होने वाला है दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए। तो फिर इंग्लैंड ही क्या चीज है। और अभी पाकिस्तान मीडिया में जो रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो तो कुछ अलग ही हैं, जिसके बारे में अगली वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि बीबीएन स्पोर्ट्स, और आपको पता है ना पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पाक टीवी वाले हैं जो कि इंडिया की हार का इंतजार करते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है ये हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।